कैसे हैं आप सब। बहुत सारे बच्चे हमसे डिमांड कर रहे थे सर कि हिंदी का क्लास ले आइए। इंग्लिश का क्लास तो चल रहा है, देयर इज अ लैंग्वेज क्लास फॉर इंग्लिश, बट बात यह है कि हिंदी का सर क्या करें, हिंदी के लिए क्या करें। देखो, कहने को तो लैंग्वेज को बड़ा कम सीरियस लेते हैं बच्चे, हिंदी वाले बच्चे हो या इंग्लिश वाले बच्चे हो, लेकिन हमने दोनों के लिए उपाय निकाल रखा है। इंग्लिश वाली क्लास आ रही है इंग्लिश के प्लेलिस्ट में, वैसे ही हिंदी वाली क्लास भी आ रही है हिंदी के प्लेलिस्ट में। लेकिन सिलेबस को समझो कि आपको 100% निकालना है, 100% नंबर लाना है, तो कहां फोकस करना होगा। जितने भी बच्चे हैं इन सबको तो पहले ये समझना पड़ेगा। मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने अभी यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है विथ 99.565 परसेंटाइल, यानी जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको भी एनटीए लेता है और ये यूजीसी नेट का भी एग्जाम, मतलब आपके सीरीज का ये सबसे टफेस्ट और सबसे हाईएस्ट एग्जाम है जिसको मैंने अभी रिसेंटली क्रैक किया है। तो अब आपको रणनीति बताता हूं कि कैसे आपके फुल मार्क्स आएंगे हिंदी में। हिंदी का जो सिलेबस है ना, मोटा मोटी यही है, मोटा मोटी नहीं 100% इसी के आसपास रहना है। आप कोई भी किताब उठा करके देख लो, यही चीज आपको कवर करना है। अब आप कहोगे सर ये एग्जाम का सिलेबस तो हमको ही पता है, लेकिन इसमें कुछ चीज अजीब लिखी हुई, जैसे हिंदी व्याकरण, ये तो ठीक है, अशुद्ध प्रयोग ये भी ठीक है, परिच्छेद का उचित क्रम, जैसे हिंदी में आता है पी की वारिस, इस तरीके से अ ब स ड ऐसा करके यहां हो सकता है। कौन वाक्य किसके बाद होगा, बात कुछ समझ में आ रही है। वाक्य शुद्धि, वाक्य को शुद्ध तरीके से कैसे लिखेंगे। वाक्य परिष्कार, परिष्कार का मतलब होता है शुद्धता, मतलब सीधे समझो पाठ बोधन। अच्छा, आप लोग में से बहुत बच्चे होंगे जो सोचेंगे कि सर हम हिंदी ग्रामर पे कमांड कर लें, तो हिंदी ग्रामर पे कमांड करने से क्या हमारा ये मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो वर्ड को लेकर के, शब्दों को लेकर के, मैं शब्द बोलूंगा हिंदी में, शब्द को लेकर के कंफ्यूज है। पहले सिलेबस देख लो। वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे होता है ना कि एक कहावत है कि द्विज, द्विज किसके लिए, अनेक शब्दों के लिए यूज होता है ना। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध, है ना जी, अनेक शब्दों के लिए हुए ना एक शब्द। अब ये सब हमने हिंदी की प्लेलिस्ट में पढ़ा दिया है। अब आप कहोगे सर वो तो बड़ा पुराना लेक्चर है, तो सुनो, स्टैटिक लेक्चर जो होते हैं ना, स्टैटिक, स्टैटिक जब आप पढ़ रहे हो वो चीजें कभी भी पुरानी नहीं होंगी, वो स्टैटिक ही रहेगा। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। समानार्थी एवं विलोम, ये भी आपके दिमाग में आएगा कि सर समानार्थी एवं विलोम क्या होता है, मुहावरे एवं कहावतें क्या होते हैं। देखो, चले न जाने अंगनवे टेढ़, सुने हो ना, है ना। बहुत सारी हैं, आपको मैं अभी दिखाऊंगा, बुक में किताब है मेरे पास, उसमें सारी चीजें हैं। समानार्थी और विलोम क्या होता है, एंटोनिम सिनोनिम जैसे इंग्लिश में होता है उसी तरीके से समान अर्थ वाले शब्द, जैसे चोर का होता है खनक तस्कर दस्यु, चोर का ही समानार्थी है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। गधा को बैसाख नंदन कहते हैं। तो ये चीज आपसे पूछाएगा। अब आप कहोगे सर हम ग्रामर पे फोकस करें या फिर अपने वर्ड वाले, शब्द वाले पार्ट पे फोकस करें, तो आपके लिए यही रहेगा कि आप ग्रामर वाले पार्ट पे फोकस बिल्कुल भी मत करिए। अब आप कहोगे सर अरे ये क्या कह रहे हो। अब जरा सोचो कि हिंदी में शब्द नहीं होते तो ग्रामर कितने होते, और ग्रामर का नियम कहां लगता। तो देखो, आप जितने भी ये हिंदी पूरा पढ़ रहे हो ना, हिंदी साहित्य उठा लो, कितने भी विद्वान लोग, उसमें शब्दों को निकाल दो तो ग्रामर 10%, 20%, 25% है। ये बात अलग है कि ग्रामर रूल है, ग्रामर डिसिप्लिन है, ग्रामर पूरा बांधता है सबको, लेकिन शब्द ना हो तो ग्रामर की क्या वैल्यू है। तो 90% रोल है शब्द। अब देखो, पाठ बोधन में शब्द का मतलब नहीं पता है, क्या समझ में आएगा। वाक्य शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, आप शब्द पढ़ोगे तभी पता चलेगा। वाक्य की पूर्णता है कि नहीं, वाक्य पूर्ण लिखा हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, शब्दों से पता चलेगा। मेनली ग्रामर बेस में रूल है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द है भाई। समानार्थी एवं विलोम शब्द का होता है। मुहावरे एवं कहावतें शब्द के रिलेटेड है। अब बताओ क्लैरिटी कुछ आई कि नहीं आई। तो चीजों को समझने के लिए हमें शब्द पे फोकस करना होगा। हम आते हैं सीधे अपने स्टडी मटेरियल पे, हम बच्चों को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं उन पे। देखो, आपको ये जो हिंदी वाली चीजें हैं ना, इसमें आप कहोगे सर ग्रामर पढ़ेंगे, देख लो सब कुछ है। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला का वर्णक्रम, विराम चिन्ह, वर्तनी शुद्ध, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव सब है। आप आराम से लेकर के पढ़ सकते हो, और कोई बहुत महंगा नहीं है। 50-100 रुपया आप खर्च कर सकते हो आराम से। दिन भर में कितने बच्चे फालतू की खर्च कर देते हैं उतना चीज, लेकिन ये ले लोगे ना पूरा एक साथ रहेगा। तो आपके पास ये बुकलेट है, इसमें पूरा आप पढ़ लो। पढ़ने के लिए कौन सी बुक चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, टेंशन ना लो, ठीक है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय। उपसर्ग होता है जो पहले लगता है, प्रत्यय
है ना। ये सब चीजें, अनेकार्थी शब्द, एक शब्दों के अनेक शब्द होते हैं ना, युग्म शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, समास, वाक्य रचना, रस, छंद, अलंकार। अब चूंकि मैं बीएचयू में पढ़ता था तो मेरा 2 साल हिंदी साहित्य रहा है, ठीक है, तो मैं आपको गाइड करूंगा, टेंशन नहीं लेना। मुहावरे, लोकोक्तियां, पत्र लेखन, रचना, रचनाकार, विधाएं, अनुवाद, विविध। अब आप कहोगे सर इसमें तो इजी लग रहा है, ये वर्ड वाला बेस्ड काम ही, अभी मैंने सिलेबस हल्का कर दिया आपको। अब सोचो शब्दों पे कमांड कर लिए तो आपका अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपके इस चीज में। अब फालतू के ग्रामर में पिस रहे हो तब तो ग्रामर पढ़ते रहो जीवन भर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। तो ध्वनि एवं वर्णों के कितने भेद होते हैं, देखो आप प्रैक्टिस सेट देखोगे, आराम से इसको पढ़ लोगे। किताब का नाम आपको मैं बता देता हूं, किताब आप लूसेंट हिंदी ले लो, बहुत सस्ती किताब है, लेकिन अगर उस किताब में इन चैप्टर्स को जो वहां सिलेबस में दी गई है आप कर लोगे तो आपका आराम से हो जाएगा, है कि नहीं है। अब शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, सब चीज यहां पे है, इसके आंसर भी हमने दे दिया है। देखो आप यहां पे हिंदी में अगर आप आओगे नीचे की तरफ तो आपको बहुत सारी चीजें, अंगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ का चयन करिए। क्या होगा, आधा तीतर आधा बटेर होना, बताइए। बेमेल एवं बेढंगा होना, कौन बच्चा इसको नहीं बता पाएगा, है कि नहीं। तो हम बस जस्ट आपको ये बताने वाले हैं कि इसको अगर करना हो, मुहावरे लोकोक्तियां आपने कर लिया तो भाई दो क्वेश्चन होंगे सबसे। आप सोचो वर्ड वाले एक एक चैप्टर से, जैसे समान अर्थ और विलोम अर्थ, समान और विलोम, है ना जी, इन सब से एक एक दो, एक से 2 आएंगे, नहीं समान और विलोम से अगर 2 आ गए तो 4-5 उधर से आ जाएंगे, तो 5 चौके 20 नंबर हो गए आपके। जो यूजी वाले बच्चे हैं उनके 25 नंबर हो गए, जो यूजी वाले हैं उनका एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, ये ध्यान रखिएगा। एक होता है ना औंधी खोपड़ी उल्टा, सही विकल्प का चयन कर लो। उसके बाद अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का क्या आशा है, तो अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना, तो आप कहोगे सर यही होगा, बिना परिश्रम के सफलता मिल जाना, ये भी। अब इन दोनों में आपको डाउट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए सबसे सही क्या हो जाएगा, कहावत, ये हो जाएगा। अपनी करनी पार उतरनी, यह कहावत है, आप लोग सुनते होंगे। अंदर अंदर कुल्हाड़ी में गुड़ पकना, है कि नहीं है। अत्याचार का फल अच्छा नहीं, यह वाक्य किस लोकोक्ति का अर्थ प्रकट करता है, अब बताइए। अंधा बांटे रेवड़ी, है ना, मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में। ये सब चीजें हंसते खेलते सीख लोगे यार, इतना टेंशन नहीं लेना है। शशि मुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है, पढ़ लोगे जब तो आराम से बन जाएगा। तो ये चीजें पढ़ने के लिए आपको एक बुक चाहिए और एक ये प्रैक्टिस के लिए ले लो, बम बम हो जाएगा। दोनों मैं पीडीएफ के रूप में आपको दे रहा हूं, जिसको भी चाहिए हमें व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, संपर्क कर लीजिए, है ना बात। तो क्या मुश्किल लग रहा है आपको, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा, इतना आसान है ना। लैंग्वेज को रौंद दोगे आप, इंग्लिश वाले बच्चों का रेगुलर क्लास चल रहा है, उसी तरीके से हिंदी वाले बच्चों का अल्टरनेट कर देंगे, है कि नहीं है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करो, हम आपके लिए अवेलेबल है। आप देखो पूरा मटेरियल कंटेंट से भरा पड़ा है। आप सोचोगे सर समानार्थी विलोम शब्द कहां है, तो देख लो कहां है। अशुद्ध अंश को पहचानिए, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध पूछता है, रस, अलंकार, ये सब पूछेगा यहां। देखो नीलोत्पल शब्द में कौन सा समास है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है, समास पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना, दमदार चीज। तो जल्दी से संपर्क करिए हमें, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारा एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। कौन सा एप्लीकेशन है भैया, एकेडमी पॉइंट, क्योंकि जितने भी हमारे चैनल है, सीयूईटी पॉइंट, बीएचयू पॉइंट, बिहार एजुकेशन पॉइंट, ये सब का एक ही हमने बना दिया है, किसके लिए, एकेडमी पॉइंट। क्लियर है ये चीज, चलो बिल्कुल। तो आप सभी व्यक्तियों का स्वागत है हमारे इस एप्लीकेशन पे, आइएगा, फ्री में बहुत चीजें आपको मिलेंगी, टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।